Assalamu alaikum, Khatino Hazrat. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is Hot Bites. Assalamu alaikum. वालेकुम। कैसी हैं आमना? मैं ठीक हूँ। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ यार। गर्मी बहुत है कराची में। बहुत तबाहकुन गर्मी है। हब्स वाली शदीद गर्मी है। या बाइटिंग हीट है। बाइटिंग हीट तो बाइटिंग नहीं होती, कोल्ड बाइटिंग होती है। यार मुझे हीट बाइट कर रही है। कैसे बाइट कर रही है आपको? कोल्ड कैसे बाइट करती है? कोल्ड बाइट करती है आपको, ऐसे लगता है चक्की मारी है ठंड ने। ज़ॉम्बीज़ वाली? हाँ, मुझे यूं हीट ऐसे करके मुझे हीट चक्की आपको फील होती है। वो है ना हीट में तो चक्की नहीं फील होती आपको। मुझे हो रही है। आप उल्टा चल रही हैं लाइफ में। मुझे हो रही है। बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। और यार क्या यार, हम फिर गर्मी का रोना लेके यार लेकिन है, एक चीज लग रही है तो क्या ना हम बोले ना उसके बारे में। यकीनन है। एक चीज अगर लग रही है हमें तो हम ना बोलेंगे हमें नहीं लग कम रही। सांस लें, कम खाएं, ज्यादा ठंडे पानी पिएं, नमकियात डाल के। कम सांस क्यों ले भाई? कम सांस लेना, कम काम एक्टिविटी कम करें, ठंडे ठंडे रहें, अपने ऊपर छिड़काव करें पूरा दिन, पंखे चलाएं अपने अंदर, नहा के शेड में पंखे के रहें, नीचे खड़े हो जाएं, शेड में, हाँ शेड में खड़े हों और या अपना बचाव करें। अपना बचाव करें। ये मौसम चेंज आपके ख्याल में होगा या नहीं होगा? क्यों नहीं होता? हर साल यही होता है। हर साल कब? गर्मियों में मैं कह रहा सुने, हूं। दो महीने कराची में हमेशा से गर्म होते हैं, मई और अक्टूबर। ये हिस्टोरिकली 2 महीने बहुत गर्म होते हैं। तो ये जब मई गुजरेगा तो मौसम ठीक हो जाएगा हम एकदम। आपको लगेगा ऐसे, ओ माय गॉड, कभी गर्मी भी थी कराची में, हम तो छोटे ऐसी छोटे ठंडी हवाएं चलेंगी। आप कहेंगे क्या, ये तो ऐसे लग रहा है जैसे कि ओ माय गॉड, ये ठंडी हवा कहाँ से आ रही हम है। तो छोटे छोटे थे तो जब कराची आते थे तो इतना अच्छा मौसम हुआ करता था। गर्मियों की छुट्टियों में हाँ। बादल होते थे हर तरफ, आह, ऐसे लगता था कि कितना हम आह, जबरदस्त जगह पे आ गए। ठंडी हवाएं चला आह, करती थी। हाँ। अभी हमारा कल का रिव्यू आया है और मैंने अब इसके कमेंट्स देखे थे। आई एम श्योर लोग कहेंगे कि मेरी एनर्जी बहुत लो थी, क्योंकि कल तो आपकी एनर्जी बड़ी जबरदस्त थी। जबरदस्त हो गई थी, वो मुझे लो लग रही थी। कल कहाँ आज से बड़ी आपको बेहतर लग रही है। आ गया रिव्यू, अभी अभी आया है आपके कहने पे, और कोई कमेंट आपकी एनर्जी से मुतल्लक अल्लाह का नहीं। शुक्र है। ठीक है, गुड। आई एम हैप्पी टू हियर इट, हैप्पी टू हियर इट। और बताएं। आप बताएं um, क्या कर 3 रहे हैं? महीने जो हैं ये मई जून जुलाई, मैंने अपने आप को डेडिकेट किए हैं। मैंने आपको डेडिकेट ऐसे किए हैं कि मैं बेयर मिनिमम वर्क लोड पे चल रही हूँ। लिटरली मैं बेयर मिनिमम काम कर रही हूँ। और मेरे जो कुछ मेरे जिस्म में पुर्जे इधर उधर हुए हुए थे, खिसके हुए थे, उनको मेरी उम्मीद है कि मैं उनको फाइन ट्यून करके अपने आप को ज़रा एक न्यू आमना 3 महीने में इमर्ज करेगी। यस। और उसका पहला मरला था आज का मेरा ब्लड टेस्ट जो मैंने सुबह कराया जाके, जिसमें 10 सीसी उन्होंने मेरा खून लिया और हर किस्म का ब्लड निकला। वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सब लैब्स क्लियर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर पुर्जे तो ठीक हुए आपके? नहीं, लेकिन वो जो मशीनरी तो ठीक है? हाँ, इसकी ठीक थी। हल्के से घुटने में थोड़ा सा टेढ़ापन है, उसको भी सीधा करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ठीक है। जी। तो ये 3 महीने आपने एक घुटने के पुर्जे को, मैंने अपनी आंखें चेक करानी है। वो तो ठीक है आपकी। नहीं ना, नहीं यार, आपको मेरी शक्ल देख के ठीक लग रहा है ना, मुझे आपकी शक्ल देख के नहीं, ठीक नहीं लग आपने रहा है। आंखें अभी वो कराई नहीं थी आप, इसलिए मैं कह मुझे रहा हूँ। कैटरैक्ट हुआ था, हाँ, वो तो आपने उसको 2-3 साल हो गए हैं। बनवा ली आपने आंखें? मैंने आंखें बनवाई हुई है, लेकिन मुझे हल्का सा ना, मुझे विजन हल्की सी दूर मेरी देखते हुए, नहीं, करीब देखते हुए? वो मुझे ऐसा लगता है कि स्कार टिश्यू होता है, वो विद टाइम आ जाता है, उसको हल्का सा लेजर करा के क्लियर करना पड़ता है। ठीक, वो मैंने कराना है। ठीक है। और मैं नोट्स बना लूंगा। वो मैंने कराना है। और बाकी ये है कि क्योंकि स्किन अच्छी लग रही है आजकल मेरी, लेकिन वो क्योंकि माइक्रो नीडलिंग में कराती हूँ हर 3 महीने बाद, तो वो मेरा ड्यू है, वो मैंने करानी है। इंजेक्टेबल्स अब मैं नहीं करूँगी। मैंने स्कल्प्ट्रा कराया था पूरा फेस में, मुझे लगता है उसकी ज़रूरत मुझे भी नहीं है, तो मैं माइक्रो नीडलिंग कराऊंगी। फिर मेरा घुटना ठीक कराना है, अपना ब्लड रिपोर्ट अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, और थोड़ा सा 1-2 चीज़ें और देखनी है, और बाकी फाइन। कहीं पे भी ये टीएमआई नहीं था, मैं आपको बताना चाहूँगा। कहीं पे भी मुझे ऐसा नहीं महसूस क्या हुआ। हो गया? बहुत से लोग रिलेट करेंगे, बहुत से लोग जो मेरे मैंने क्या बोला आपको? हाँ, मैंने कहा कहीं पे भी ये टीएमआई नहीं था। मैंने आपकी sarcasm बीच में जो है ना नहीं, मैं अंडरलाइन तो वो नोट कर लिया। मुझे तो सरकाज़म हाँ, पता ही नहीं क्या चीज़ है। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने अपनी मैंने अपनी मेडिसिन अपने हाथ में ली। मैं कहा मैं ए आमना, मेडिकल अपडेट्स आपने मैंने हमारे कहा साथ ए शेयर आमना, अगर तू नहीं कराएगी तो तेरे लिए कोई नहीं कराएगा ले जाके तुझे, कि चल अपने ब्लड टेस्ट कराओ। अम्मा, हाँ, ये कोई नहीं करेगा। चलें, लेकिन आपने अच्छा फैसला जी। किया। इसके अलावा कुछ आप
इसके अलावा तबसरा करना चाहें किसी चीज तबसरे पे? तो सारे हॉट बाइट्स नहीं होंगे, और कोई आपने आप क्या हमें तबसरे कुछ और करने हैं? बताना चाहें? जिंदगी के बारे में। कोई और आज मौका भी है, महल भी है, आप मौका इकट्ठे। क्या है? ये हॉट बाइट्स है। हाँ हाँ। कुछ आप क्या कहना चाहें अगर? कम खाएं आजकल, क्यों कम खाएं भाई? ताकि जो पका रहे हैं उनको कम पकाना पड़े और गर्मी में कम खुआर हों लोग। कम वो खाएं, एफर्ट तो उतनी लगेगी पकाने में। सब्जियां खाएं, कच्ची सब्जियां नहीं खाएं। पकाने में ना तो पकाएं ना, कच्ची सब्जियां खाएं। पकाने में तो हाँ नहीं, अगर आप 3 खाने बनवा रहे हैं तो उसमें 3 गुना एफर्ट लगती है। अगर कम खाएं और एक चीजें। अगर आप दाल बनवाएं तो मतलब तो कम दो चीजें। दाल बनवाएं और खाएं, हाँ, दाल बनवा के दाल चावल खाएं, ठंडी खूब खाएं दाल। ठंडी सब्जियां खाएं, कद्दू खाएं, टिंडे खाएं, ठंडी ठंडी सब्जियां खाएं, गोश्त से परहेज करें। आज ख्वातीन और हज़रात हम आपकी खिदमत में कुछ अदर टॉपिक्स लेके हाजिर हुए हैं, उन पे आपसे बात करेंगे, गुफ्तगू करेंगे, और इंशाल्लाह संडे को लाइव जाएंगे हमारे मेंबर्स के साथ, वो भी आपको बताते चलें। और जो टॉपिक्स हैं वो काफ़ी सारे हैं, और इंटरनेट वापस आ गया इधर का। जिसमें सरे फहरिस्त बात आज हम करेंगे वार्डरोब चॉइसेस की ओह, ऑफ ओके। दनानीर मुबीन एंड जी। फहद मुस्तफ़ा। जी। बहुत पिछले हफ्ते एक हलचल मची रही दनानीर के कपड़ों को लेके पहले, फिर उसके बाद फहद ने जब आपको इंटरव्यू दिया तो उनके कपड़ों को लेके बहुत हलचल मची रही। तो बहुत लोगों ने कहा यार कि मर्दों के ऊपर तो तनकीद नहीं होती तो औरतों के ऊपर तो बहुत तनकीद होती है। तो ये बहुत सारी इसमें चीज़ें जुड़ी हुई हैं, शाखें निकलती हैं, जो मैं चाहूँगा कि हमारे साथ एक्सपर्ट हैं फैशन नहीं, की मैं इस कपड़ों। दफा आपकी ओपिनियन चाहूंगी इन चीजों पे। ठीक है, मैं अपनी ओपिनियन आपके साथ हम्म। शेयर करना चाहूँगा। उसके अलावा 2 अदद आने वाली फिल्मों के ट्रेलर आए ईद पे, जो फिल्में आ रही हैं। ज़ॉम्बीद का और लव दी सॉन्ग का। लव दी सॉन्ग का और ज़ॉम्बीद का, दोनों के ट्रेलर्स आए। तो दोनों के ट्रेलर्स कैसे लगे आमना साहिबा को? उनसे आपके तासुरात, आमना के तासुरात जानना चाहेंगे। एक अदद लीक इमेज आया ऑफ फिल्म, जो कि हमने बताया था आपको, फवाद खान और रायजा खान फिल्म कर रहे हैं साथ में, जिसको नदीम बेग साहब डायरेक्ट कर रहे हैं। तो उनके सेट से एक विजुअल लीक हुआ, तो मैं चाहता हूँ कि आप उस पर कोई तबसरा दें। पहला तो मेरे दिमाग में ये भी सवाल आया कि लीक क्या होता है, लीक कैसे होती हैं चीज़ें, सेट से लीक होना। तो खैर उस पर बात करेंगे। हमें खबर मिली कि आज तो फिल्मों की रिलेटेड सारी बातें हो गई हैं। लेजेंड ऑफ मौला जट जो पाकिस्तान की पहली फिल्म है, चाइना में रिलीज होने जा रही है 21 मई 2026 को। मुझे लगता है ये भी इम्पोर्टेंट खबर है जिसके ऊपर बात करनी चाहिए। और कुछ हमारा एक, मुझे लगता है कि आज म्यूजिक का छोटा सा एक सेगमेंट होगा, जिसमें मुझे कुछ गाने भेजे लोगों ने कि यार देखिए आपको अच्छे लगेंगे वीडियोस, कुछ नज़र आ गए, और कुछ के बारे में जैसे आप भी कह रही हैं कि बात करनी चाहिए, तो हमने कहा ठीक है थोड़ी सी म्यूज़िक के बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि ये देखिए हॉट बाइट्स की जो वो है ना खूबसूरती, इसमें किसी भी टॉपिक के ऊपर, इसके ऊपर कपड़ों की भी बात होगी, फैशन की भी बात होगी, और म्यूजिक की भी बात होगी, फिल्मों की भी बात होगी। बहरहाल हमारे पास ड्रामों से रिलेटेड आ जाना कोई टॉपिक नहीं है, अनलेस आप कोई ड्रामों से रिलेटेड एक टॉपिक आ गया यार, हानिया ने अपने इंस्टाग्राम पे कुछ किया है। हाँ, उन्होंने किया है, उसमें भी बात करेंगे। हाँ, उसको कह सकते हैं कि वो ड्रामा है, वो एक छोटा सा ड्रामा हानिया ने अपने उस पे किया है। हाँ, ड्रामेटिक एक चीज, ड्रामेटिक उन्होंने छोटा सा ड्रामा किया अपने इंस्टाग्राम फीड पे। और इससे पहले कि हम हॉट बाइट्स की तरफ जाएं और इन सब मौजूआत पे बात करें, a huge round of congratulations to Ushna Shah. Ushna Shah, yes, माशाल्लाह। Ushna and her husband Hamza are having a baby. So बहुत बहुत मुबारक हो उनको, और उष्ना को माशाल्लाह और हमजा को। बहुत क्यूट लग रही थी उष्ना, और अल्लाह मियां उनको अच्छी खबर जल्दी आए बेबी की, and may they have a lot of love and blessings in their life जी, as they go from 2 to 3. आमीन। बड़े अरसे से हमने ब्रेक नहीं ली, तो आज ब्रेक ले लेते हैं। वक्त हुआ चाहता है एक छोटी सी टाइल ब्रेक का। टाइल ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इन सारे टॉपिक्स पे गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करेंगे, कहीं जाएगा मत।
जी आमना, जी आमना कहाँ से आप शुरू करना चाहिए? जहाँ से आप चाहें, कहाँ से? म्यूजिक से शुरू कर लें थोड़ा सा। जिस तरह से आप शुरू करना चाहें उस तरह से आप यार मैं करें। पहले ये कहना चाहूंगा, मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं उज़मा ज़करिया, जी बेटर नोन एज उज़ी फिल्म्स के नाम से उनका इंस्टाग्राम है। उज़मा का बैकग्राउंड ये है कि वो बहुत जो बड़ी बड़ी फिल्में हमने देखी हैं उसमें नदीम बेग को वो असिस्ट कर चुकी हैं, खुद भी इंडिपेंडेंटली भी काफ़ी काम करती हैं। तो उन्होंने ये एक सीरीज कह लें, म्यूजिक प्लेटफॉर्म है बाय द नेम ऑफ हमनवा, ओके जिसको जुल्फी ने क्रिएट किया है। जुल्फी और शहरी खटक उसके क्रिएटर्स हैं। तो उन्होंने उज़मा ने म्यूजिक वीडियो उसकी प्रोड्यूस की, तो उन्होंने मेरे साथ लिंक शेयर किए। तो मुझे इतने अच्छे वो लगे, गाने भी और विजुअल्स भी, कि मुझे लगा कि हमें उसके बारे में बात करनी चाहिए। nice. I think they also had an event on Friday. Did they? आई एम नॉट श्योर I अबाउट द think so. इवेंट। I think so. I heard of an event which I also at the Arts Council, I believe. मेहली वही है. I wanted to go but I couldn't go that day. जिसमें जुनैद ने परफॉर्म किया। मेरे ख्याल है. मैंने वो देखा था क्लिप। आई थिंक ये पहले भी कुछ हुआ था। आई एम नॉट श्योर कि इफ इट्स। बड़ी अच्छी बात है यार कि लोग म्यूजिक क्रिएट कर रहे हैं और कॉन्स्टेंटली क्रिएट कर रहे हैं और अच्छे गाने निकलते हैं. पाकिस्तान का म्यूजिक सीन बहुत स्ट्रांग है. पाकिस्तान का म्यूजिक सीन बहुत स्ट्रांग है, बट स्पेसिफिकली ये जो दो इनके अभी तक गाने रिलीज हुए हैं, एक का नाम है होलो योर और एक का नाम है कतगानी। ओके. और जो होलो योर है गाना, ये इसके ये हुंजा में शूट हुए हैं दोनों गाने, और ब्यूटीफुल विजुअल्स। मतलब हुंजा इज वन ऑफ माय फेवरेट प्लेसेस ऑन द प्लैनेट। और जो लोग हुंजा गए और जो नहीं भी गए वो अप्रिशिएट कर सकते हैं हुंजा की खूबसूरती को इन विजुअल्स के थ्रू, इस गाने की म्यूजिक वीडियो के थ्रू। जो होलो यार है इसको लिखा है एम रहीम ने, कॉम्पोजिशन है फैज़ रहीम की और जुल्फी की, और एक लंबी लिस्ट है माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड आर्टिस्ट की जो इस से जुड़े हुए हैं। और इसकी जो लैंग्वेज है वो है वखी। ये गाना वखी में है। और अगेन अगर आप इसका विजुअल देखेंगे तो हुंजा के बहुत ही खूबसूरत प्रिस्टीन पानियों में आप कश्तियों के ऊपर ये गाना शूट हुआ है और बहुत सुनने में भी वेरी मेलोडियस। एंड एज आई कीप सेइंग, ब्यूटीफुल 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 विजुअल्स। इसके बरक्स इस गाने के ये थोड़ा सा सॉफ्ट है, मेलोडिक है। जो कातागानी है वो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि उसका जो विजुअल्स है अगर आप देखें तो वो एज अपोज टू द फर्स्ट सॉन्ग, जो टेरेन है वो थोड़ा सा रफ है। पहाड़ों के बीच में है और वो गाने की ट्यून और उसका जो गाने का साउंड है वो भी उससे मिलता जुलता है। So they're basically giving a chance and giving a platform to rural and folk artists, you know, yes, from these areas. Fantastic. And I think अताबाद लेक पे ही हुई है ये शूट। अताबाद लेक अब तो मेरे ख्याल में शायद पहले शूट, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली अब वहाँ का पानी जो है जी वो खत्म हो गया है। और इसमें जो कतगानी उसके जो बैकग्राउंड है वो लिखा हुआ भी है डिस्क्रिप्शन में, आप भी अगर चाहें तो इसको मजीद पढ़ सकते हैं। इट कम्स फ्रॉम अफगानिस्तान where the tune has long existed as part of the country's musical and cultural tradition. Over time, its spirit traveled across neighboring regions, including finding resonance in different communities, including Hunza. Excellent. तो इसमें इस वीडियो वाली वीडियो में there's a swordsman as well बीच में, और again जो भी उसका म्यूजिक है, साउंड है, goes really well in tune with the visual. तो मैंने इन दोनों गानों को बहुत enjoy किया and again a lot of. I'm sorry आपने मुझे काफी लास्ट मिनट ये भेजे तो मैं सुन नहीं सकी अभी पूरी सही तरह, लेकिन मैं ज़रूर सुनूंगी और उज़मा से मैं कहूँगी अगली दफ़ा म्यूज़िक डायरेक्टली मुझे भेज दिया करें, ताकि मुझे तो शौक भी होता है। आई लव हियरिंग न्यू सॉन्ग्स एंड साउंड्स एंड यू नो ऑफ कोर्स नहीं एंड यू सी द थिंग इज के ब्यूटीफुल। हाँ, तो द थिंग इज कि हमारे यहाँ बहुत अच्छा काम भी हो रहा है और इंटरनेशनल लेवल के मुताबिक अगर देखा जाए तो उससे भी अच्छा काम हो रहा है, और कभी कभी वो नजरों में नहीं आता, उसके बारे में उतनी बात नहीं होती। तो hugest shout out to the entire team behind. Until these things make it to Coke Studio, they're not really spoken about, but फिर भी ये लोग बहुत काम कर रहे हैं। बहुत काम हो रहा है और म्यूजिक पे बहुत काम, की प्रिजर्वेशन पे बहुत काम हो रहा है।
और तो मेरे ख्याल में उसको अप्रिशिएट करना। हमनवा वर्ल्ड को फॉलो करें और ये गाने सुने जाके। बहुत लोगों ने सुने हैं, बहुत लोगों ने बहुत अच्छे कमेंट्स भी लिखे हुए हैं। पीपल आर रियली अप्रिशिएटिंग द cinematography, the videos, the artists, the musicians. They're beautiful. Curated by Zulfi and Sherry Khatak and video producer Uzma Zakaria और executive producer M Ibrahim. Yeah, it's a Giraffe production, which is Zulfi's music company. तो सबको huge shout out and well done and please guys do check it out. बहुत आपको अच्छा लगेगा ये वीडियोस देख के और आपके दिल में बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन क्रिएट होगी हमारे आर्टिस्ट के लिए और मेरे ख्याल में जो कि होनी भी चाहिए जी। यार अली जफर की अभी एल्बम एक नई आई थी तो मैंने आपको बताया था कि उसके गाने जो हैं वो मुझे बड़े पसंद आए थे। उनमें से जो एक गाना मुझे बहुत पसंद आया था जिसका नाम था शिद्दत, उसकी अब म्यूजिक वीडियो आई है। और उस म्यूजिक वीडियो की खास बात यह है कि द वीडियो इज बेस्ड ऑन वन ऑफ द पेंटिंग्स क्रिएटेड बाय अली फॉर हिज थीसिस एट द नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स इन 2002। नॉट तो वो जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना म्यूजिक वीडियो का वो बड़ा इंटरेस्टिंग है और गाना तो वैसे ही बड़ा मजेदार है। मैं तेरे तो ये भी मेरी नजर से गुजरा तो मैंने कहा ये म्यूजिकल हो गए यार आप आज। मैं म्यूजिकल तो हूँ ही आमना लेकिन ये कॉन्सेप्ट मुझे अच्छा लगा कि अली ने जो अपनी उनकी एक पेंटिंग थी थीसिस की पेंटिंग उसके इर्द गिर्द उन्होंने म्यूजिक वीडियो बना दी। तो अप्रिशिएट करना चाहिए मेरे ख्याल में आर्ट को, आर्टिस्ट को, जैसे हम ये सारी बात कर रहे हैं और इसकी डिस्क्रिप्शन में भी पूरा ये मेंशन्ड है। नहीं, अली एक बहुत टैलेंटेड म्यूजिशियन है और एक बहुत टैलेंटेड आर्टिस्ट भी हैं और उनके गाने बड़े इमोशनल डेप्थ रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, इसको भी सुने। ये पूरी फहरिस्त गानों की लिख लें, उनको सुने जाके जरूर। बिल्कुल वही मैं अभी देखे ना ये जो पूरा कॉन्सेप्ट अगर आप म्यूजिक वीडियो देखेंगे हम ज़्यादा उसके नहीं चला सकते किसी भी गानों के, आपको पता ही है वो कॉपीराइट के आ जाती हैं चीज़ें, बट यू नो टेक्निकली वेरी साउंड। और मैं तो बल्कि अली से रिक्वेस्ट करूंगा कि यार अब वो म्यूज़िक बना रहे हैं, इतना अच्छा म्यूज़िक बना रहे हैं, अब उनको वापस फिल्म की तरफ भी आना चाहिए। तीफा इन ट्रबल एक बहुत अच्छी फिल्म उन्होंने बनाई थी और बड़ी मज़ेदार एंटरटेनिंग फिल्म थी। सो आई वुड होप कि यार वो आने वाले टाइम में, क्योंकि अब इतनी फिल्में बन रही हैं और फिल्मों का एक तरह से कमबैक हो रहा है। तीफा एंड ट्रबल का म्यूजिक भी बहुत अच्छा था। म्यूजिक तीफा एंड ट्रबल का बहुत अच्छा था। तो मेरी गुजारिश होगी अली जफर से, अगर वो सुन रहे हैं, कि वो एक अदद फिल्म अब फड़का दें फटाफट जल्दी से। फड़का दें, बिल्कुल ठीक है। मार्का हक गुजरा जी हमारे लिए बड़े ज़ाहिर है ऑनर की बात है। पूरा एक साल गुजर गया और मार्का हक के बाद से, पिछले साल ऑपरेशन बुनियानो मरसूस के बाद से, पाकिस्तान ने जिस तरह से अपने आप को ना सिर्फ इस रीजन में बट ग्लोबली अपनी एक पोजीशन सॉलिडिफाई की है और अपने आप को माशाल्लाह। तो उसकी सेलिब्रेशन में बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत सारे इवेंट्स हुए। अगर आप शराय फैसल पे जाएं तो पूरी शराय फैसल पे भी काफ़ी सारी डेकोरेशन हुई हुई है और लाहौर और बाकी इस्लामाबाद और दीगर पाकिस्तान के शहरों में बहुत सारी चीज़ें हुई। तो वहाँ पे आर्ट से भी जुड़ी चीज़ें हुई और उसी की एक जो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है वो ये है कि एक गाना रिलीज किया गया शुजा हैदर एज वेल एज जो पाकिस्तान आइडल के फाइनलिस्ट। जी बिल्कुल, मैं वही देख रही थी कि हमने फाइनल तो नहीं देखा एपिसोड पाकिस्तान आइडल लेकिन फाइनलिस्ट को हमने देख लिया। ये ISPR की प्रोडक्शन है जी। और गाने का नाम है तू याद रखी। इन सेलिब्रेशन ऑफ अ ईयर of Marka Haq 1 year celebration, which was 9th May I believe, 9th 10th May 8th 9th 10th ये तीनों दिन ही थे पिछले साल। याद है मुझे वो दिन, कैसे भूल सकते हैं आपको यार, आप तो फंसी हुई थी लाहौर में। मैं लाहौर में फंसी हुई थी। लाहौर से कराची I took a car from, like I came by road from Lahore to Karachi and it was a moment of pride for us, absolutely। तो shout out to शुजा हैदर and also ISPR के जो हमारा नया टैलेंट है अगेन पाकिस्तान आइडल के जो लड़के लड़कियां हैं। तो आप आर्यन नवीद इसमें नजर आएंगे, आपको नबील अब्बास नजर आएंगे, तराब नफीस हैं, माहम ताहिर, नबील अब्बास, आर्यन नवीद और तराब नफीस। आई होप कि मैंने नाम आपका सही प्रोनाउंस किया, अगर मुझसे गलती होगी तो मैं माजरत चाहता हूँ। अलॉन्ग विद ऑफ कोर्स शुजा हैदर। yes. तो ये गाना भी सुने और आप में से जो लोग पाकिस्तान आइडल को फॉलो करते आ रहे हैं तो आप जाहिर है इन सब आर्टिस्ट को, इन सब वोकलिस्ट को जो आप जानते ही होंगे तो उनको भी इनकरेज करें और सपोर्ट करें।
बिल्कुल सही। चारों गाने सुने और चारों पे कमेंट करें। चारों सुने, चारों पे कमेंट comment करें और करें। हमें बताएं कि आपको ये गाने कैसे लगे। सही। The Legend of Mola Jet becomes the first Pakistani movie to play in cinemas across China. Will become, inshallah, the On first 21st Pakistani film. May, it is going to release across China. Did you watch its trailer in Chinese? Yeah, I did. I loved it. I did. I loved it. I और उन्होंने did. आवाजें बड़ी, ऐसा लगता है कि AI से उन्होंने हमजा की ही आवाज को किया है और फवाद की और सिवाय हुमैमा की आवाज पे मुझे थोड़ा सा इतराज है। मुझे लगा कि उसको बहुत पतला कर दिया हुमैमा की आवाज, कि हुमैमा's कैरेक्टर was very like you know weighty. इतना बड़ा किरदार है तो वो आवाज मुझे लगा कि बहुत पतली हो गई। हालांकि हुमैमा की अपनी आवाज इज सो स्ट्रांग माशाल्लाह। हाँ, absolutely. Well, let's see how it does. It's interesting कि you know culture बहुत फर्क है, लेकिन apparently जो चाइना में लोग सिनेमा में जो लगता है वो देखते हैं। It's like ऐसा नहीं है कि you know हमारी तरह की एक फिल्म आ रही है, उसकी प्रमोशन हो रही है, लोग एक्साइटेड हैं। वो इतना बड़ा मुल्क है और सिनेमाज हर जगह हैं, मॉल्स में भी हैं और you know तो जो भी फिल्म लगी होती है वो लोग देखते हैं। आई थिंक आमिर खान की वो कौन सी दंगल थी मेरे ख्याल में, जिसने बहुत इंसेन बिजनेस। मजा है कि मौला जट भी इंसेन बिजनेस करे। अल्लाह करे तो करे, मौला जट तो हर लिहाज से एक बेहतरीन फिल्म। या मुझे बड़ी खुशी है कि हम ये सारे एवेन्यूज एक्सप्लोर कर रहे हैं, हमारी फिल्में जा रही हैं, लेकिन मौला जट हम नहीं देख पाते पाकिस्तान में कहीं पे, तो मेरी कहाँ देखें तो हाँ नहीं देख पाते। और अभी जियो पे उन्होंने चलाई थी ईद पे, लेकिन मेरी गुजारिश है कि किसी तरह से यूट्यूब पे डाल दें उसको, किसी प्लेटफॉर्म पे डाल दें, नेटफ्लिक्स पे डाल दें, कोशिश या किसी एक सिनेमा में कॉन्स्टेंटली इसको रन या चला दें एक सिनेमा में। मेरे ख्याल में इतनी ऑडियंस तो पुल कर ही लेगी मौला जट। मेरे ख्याल है काफी फिल्में जो लगती हैं उनसे ज्यादा ही शायद कर ले मौला जट का मेरे ख्याल में एक कोई ऑप्शन या पेड सब्सक्रिप्शन भले खुद अपना कोई शुरू कर दें। अभी यूट्यूब पे है ना, आमिर खान ने कोई फिल्म रिलीज, बार बार आमिर खान के रेफरेंस आ रहा है, ही कम्स अप विद स्टफ लाइक दिस। उन्होंने एक फिल्म अभी रिलीज की थी यूट्यूब पे सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल पे, यू पे फॉर इट एंड यू कैन वॉच इट। सो यूट्यूब पे भले डाल दें और सब्सक्रिप्शन बेस्ड कर दें, आई वुड हैप्पीली पे फॉर इट। और जो हमारी फिल्में नेटफ्लिक्स या प्राइम तक नहीं पहुंच पा रही, उनके बारे में भी इट्स टेक्निकल। ऐसा नहीं है कि हम दे रहे हैं फिल्में लगा लो और वो नहीं लगा रहे, मतलब वो लगाना चाह रहे हैं और हम नहीं दे रहे। मुझे याद है तीफा इन ट्रबल थी नेटफ्लिक्स के ऊपर, मैंने खुद देखी हुई है नेटफ्लिक्स के ऊपर तीफा इन ट्रबल। मेरे ख्याल में उससे पहले हम सफर या जिंदगी गुलजार है, वन ऑफ दीज ड्रामास वाज आल्सो देयर ऑन नेटफ्लिक्स। तो वो रीजनल मसले मसाइल और रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से आप लोगों को ये होता है, जो कि नहीं होना चाहिए। जो विक्टिमाइजेशन हो रही है आपकी कंटेंट की, नहीं होनी चाहिए, लेकिन वजह यही है। वजह तो ये सब ओपनली भी कुछ लोगों ने बात की है, बिल्कुल वजह यही है। बिल्कुल बड़ा खुशी की बात है। ये भी मालूम है कि बिलाल जो है लाशारी, वो अपनी अगली फिल्म पे उन्होंने काम शुरू कर दिया है। अच्छा जी, वेरी गुड। और बात है कि 10 साल उन्होंने लिए हैं फिल्म बनाने में, 10 साल उस फिल्म को वो प्रमोट करेंगे, मतलब कर रहे हैं मौला जट को, और शायद जब 10 साल खत्म हो तो अगली फिल्म आ जाए। आए होप करेंगे कि जल्दी आ जाए। जी अच्छा आमना जी, आपने देखा होगा एक विजुअल फवाद खान और आयजा खान का एक फिल्म से, क्या कहना चाहेंगे? जब आपने वो विजुअल देखा तो आपको क्या महसूस? नहीं, विजुअल देख के मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ, मुझे सिर्फ ये बहुत खुशी हुई कि फवाद और आयजा इकट्ठे एक फिल्म कर रहे हैं। आयजा का ये बिग स्क्रीन डेब्यू होगा, इसकी मुझे बहुत एक्साइटमेंट है। फवाद जो हैं वो मेन स्ट्रीम सिनेमा कर रहे हैं विद नदीम बेग, इसकी मुझे बहुत एक्साइटमेंट है। ये दोनों बहुत टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं, हमारे बहुत बड़े सुपरस्टार्स हैं, और इस फिल्म को क्योंकि नदीम बेग डायरेक्ट कर रहे हैं, फ़ायज़ इफ्तिखार ने लिखा है, तो इसमें ऑब्वियसली फ़ायज़ इफ्तिखार की आखिरी फिल्म टिच बटन थी, तो मुझे उम्मीद है कि ये एक कमर्शियली सक्सेसफुल काइंड ऑफ अ फन फिल्म होगी। आयजा ने यूनिफॉर्म पहना है, जिससे मुझे एहसास हुआ शायद वो पंजाब पुलिस में या वो पायलट है। तो शूट तो लाहौर में हो रहा है, तो मुझे लग रहा है कि वो पंजाब पुलिस का हिस्सा है। हाँ, तो ऐसे लाहौर में शूट हो रहा है, तो फिर ये वहाँ पे कुछ। और फवाद ने यूनिफॉर्म नहीं पहना हुआ, इसका मतलब वो पुलिस का हिस्सा नहीं, लेकिन उन्होंने चश्मे पहने हुए हैं, तो वो ऐसे लग रहा है कि एक नर्ड टाइप कुछ रोल में है। ठीक है। और आयजा जो है वो फुल उसमें है, ठीक है, काले ग्लासेस और यूनिफॉर्म में। दूसरा है किसी ढाबे में ये लोग खाना खाते हुए नजर आए हैं। अब ये फिल्म का शॉट है। आपने कहा कि लीक कैसे हो रही है, तो ओपन उसमें लाहौर में शूट हो रहा है, तो लीक तो होगा फिर। ये बड़ा स्ट्रेटेजिक एंगल से आमना शूट हुआ है, आपको लगता है?
मैंने जब ये देखा है ये शॉट, अभी भी मैं जैसे देख रहा हूँ, तो ये बड़े स्ट्रेटेजिक एंगल से शूट हो रहा है, और जिस तरफ मतलब कैमरा किस तरफ है, अगर ये लोग बैठे हुए हैं शूट कर रहे हैं, क्रू कहाँ है, कैमरा कहाँ है, लाइट्स कहाँ है, आपको कुछ नहीं नजर आ रहा, तो आई एम अज्यूमिंग कि जिस एंगल से ये शूट हुआ है उसी तरफ कैमरा और लाइट्स और सब कुछ प्लेसमेंट है। अगर उस तरफ सब कुछ है तो देन टेक्निकली एवरीबडी वुड बी ऑन दिस साइड, द क्रू एंड द डायरेक्टर एंड एवरीबडी। तो ये लीक कैसे हो गई वीडियो? नहीं, कुछ भी हो सकता है, कहीं से भी कोई फोन से बना सकता है, इसमें क्या है? उधर अगर इस साइड पे कैमरा था और ऐसा लग रहा है कि फिल्म का, आप क्या इम्प्लाई कर रहे हैं कि उन्होंने खुद से ही लीक किया? ये भी हो सकता है। मुझे लगता है कि यार ये चीजें, इस तरह की जो चीजें होती है ना फिल्म के सेट से, वो ऐसे ही नहीं लीक हो जाती। नहीं, मेरे ख्याल हो भी जाती हैं और कर भी देते हैं, दोनों चीजें होती हैं। कहाँ है आज तक मौला जट के सेट से कुछ लीक हुआ? मौला जट के सेट से भी लीक नहीं हुआ। जेपीएनए के सेट से कुछ लीक हुआ, जेपीएनए 2 के सेट से लीक हुआ, लव गुरु से कुछ लीक हुआ। हाँ हुआ था, मेरे ख्याल है। कब हुआ था? लव गुरु से हुए थे शॉट्स। उसके नहीं शॉट्स, वो उधर से शॉट्स लीक हुए थे। लीक नहीं हुए थे, वो पिक्चर्स ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ लंदन। चलिए, अगर लीक कर भी दिया तो जरा ठीक है, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लगता है कि इस जो थोड़ा सा फुटेज हमने देखा है, आयजा और फवाद जो है वो अच्छे लग रहे हैं साथ में बैठे हुए, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी आयजा, एज यू सेड। आपके फेवरेट सुहेल अहमद भी हैं इस फिल्म में। अच्छा जी, और सबा हमीद भी हैं इस फिल्म में। अच्छा, और इफ़त उमर भी है। ये सब बात आपको पता है, लेकिन आप मुझे नहीं, ऑनेस्टली आपको क्योंकि ऑनेस्टली आई हैड नो आईडिया। अंदर की खबर होगी तो ऑब्वियसली आपकी ऑनेस्टली नो आईडिया। लेकिन ये इंटरेस्टिंग पूछे क्यों? नॉन डिस्क्लोजर आपके लिए होगा। ये पूछे इंटरेस्टिंग क्यों बात? क्यों है इंटरेस्टिंग? क्योंकि जो मेरी नॉलेज है, इंफॉर्मेशन नहीं नॉलेज है, उसके मुताबिक ये फिल्म सिंध हुकूमत ने फंड की है, तो इट इज एक्चुअली अ गुड थिंग दैट इट इज बीइंग शॉट इन लाहौर, पंजाब में शूट हो रही है। और सुहेल अहमद साहब पंजाबी ज्यादा एक उनका उनके काम में हमें अक्सर सुनाई देती है। नॉट दैट कि वो खाली एक पंजाबी आर्टिस्ट है, ये कहना बहुत गलत होगा, जाती की बात होगी, लेकिन पंजाबी फिल्में उन्होंने की हैं, कोलैबोरेशंस। ये भी कहना गलत नहीं, उम्मीद रखना गलत नहीं होगा कि ये नदीम बेग की फिल्म है और ये 2027 की रिलीज है, तो फिर ये किसी ईद पे ही रिलीज होगी। That is, I think, too soon. I think so. I think it's not too soon. It's a pretty clear cut. To comment. It's a clear expectation. ठीक है, एक्सपेक्टेशन तो क्लियर बिल्कुल हो सकती है, जरूर हो सकती है एक्सपेक्टेशन। यार हानिया ने अपने इंस्टाग्राम पे क्या किया है? हानिया ने अपने सारे, हानिया क्यूट है यार, वैसे हरकतें करती रहती हैं। ऑल्दो अगर आप उनकी रील्स वाले फीड पे जाएं तो सारा कंटेंट है, सिर्फ जो मेन प्रोफाइल फीड है उस पे नहीं है। हानिया ने सारे जो इंस्टाग्राम उनके वो थे पोस्ट, उनको आर्काइव कर दिए, और खाली 9 या 13 पोस्ट। लेकिन अगर आप उनकी रील्स वाले उस पे जाएं फीड पे, उस पे सब कुछ है खाली। तो उन्होंने खाली पोस्ट को आर्काइव किया है, रील्स को नहीं आर्काइव किया। और उन्होंने अपनी तस्वीर जो है वो शनाख्ती कार्ड की लगा दी। इसकी क्या वजह है? क्यूट है यार, उनके दिमाग में क्या जा रहा है, कोई क्या कह सकता है कि उनके जहन में क्या है। अभी उन्होंने एक स्टोरी लगा दी कि हैप्पी मदर्स डे टू ऑल द बैडीज हु डम्प्ड देयर मैन चाइल्ड, हु गॉट रिड ऑफ देयर मैन चाइल्ड। ये भी लगाई है, ये भी उन्होंने कोई स्टोरी लगाई। ठीक है, उस पे आपको तबसरा करना चाहिए। मैंने क्या तबसरा करना है, उनके जहन में क्या जा रहा है, मैं तो उसको रीड नहीं कर सकती। हाँ, वैसे हानिया के जहन में क्या चलता है ये कोई रीड नहीं कर सकता कि उनके जहन में क्या है। तो फिर आप इस पे बात क्यों कर रहे हैं? आप क्यूट है बस उनकी, नहीं ये रजिस्टर करना जरूरी है कि हमने देखा है कि उन्होंने ये किया है। क्यों रजिस्टर करना जरूरी है? क्योंकि हम सेलिब्रिटी कल्चर फॉलो कर रहे हैं इसलिए। तो याद है इसकी सेलिब्रिटी बिहेवियर जब आप कर रहे हैं तो फिर मुझे वो लॉजिक बताया ना इसकी। नहीं, मेरे पास नहीं है लॉजिक, नहीं है मेरे पास लॉजिक। कोई इंस्टाग्राम का कोई एल्गोरिदम है, कोई चीज है, कोई वजह है जिस वजह से उन्होंने कर दिया। कल की कोई कैंपेन होगी जिसका हिस्सा होगा ये पूरा। She is the most followed Pakistani celebrity on Instagram, with the most Pakistani celebrity with the most followers. Yeah. So for her to like archive all her posts is, it creates more intrigue कि अच्छा why क्यों, it just creates खाली 13 पोस्ट छोड़े। हाँ, it just creates more curiosity। लोग उनके पुराने पोस्ट थोड़ी देख रहे हैं जाके, उनके जो फैंस हैं देख रहे हैं, क्यों नहीं देख रहे? नहीं, जो अब नया कंटेंट, वो उनका वो सब कुछ है, वो जो शादी वादी का उन्होंने किया था ज्यादा, बल्कि लोगों को अब क्यूरियोसिटी होगी कि अब वो क्या पोस्ट करेंगी। तो एक्चुअली इट्स स्मार्ट, शी इज कीपिंग पीपल ऑन देयर टोज कि अच्छा अब हानिया क्या करेंगी। मैं देखना चाहता हूँ कि वो उन्होंने वो रखा हुआ है सारा। हाँ, वो शादी वाला तो है उनका। हाँ, बता रही हूँ ना, अभी है कंटेंट सारा है।
तो जो भी है छोटा सा ड्रामा है, लेकिन अच्छा लोग जरा क्यूरियस हो गए कि अच्छा अब क्या करेंगे, क्यों इन्होंने किया है, ठीक है, पता चल जाएगा उन्होंने क्यों किया क्यों या नहीं किया पता चलेगा है। इधर। हाँ, नहीं पता चलेगा अब। आमना 2 फिल्मों के ट्रेलर आए। आए साइको का हम पहले बात कर चुके हैं और अभी जो हमने देखा वो देखा हमने लव दी सॉन्ग और ज़ॉम्बी का ट्रेलर। जी। लव दी सॉन्ग का ट्रेलर आमना आपको कैसा लगा, जिसमें फरहान सईद और मामिया शाह जाफर है? मुझे ट्रेलर्स पे बात करना मेरे लिए ज़रा मुश्किल होता है, क्यों आमना? क्योंकि ट्रेलर देख के मुझे हमारे ट्रेलर्स कोई ऐसे नहीं होते जो आप देखें कि ओ माय गॉड वाओ, कोई ऐसे तो नहीं होते कि आप एज ऑफ द सीट बैठ के आप कह रहे हैं कि ओ माय गॉड आई हैव टू वॉच दिस, यू नो। सो मुझे आखिरी लेकिन ट्रेलर आग लगे बस्ती का बहुत आउटस्टैंडिंग था। मुझे ये ट्रेलर अच्छा लगा, बुरा नहीं लगा, अच्छा लगा, मगर मुझे इसमें कोई एक स्टैंड आउट चीज़ मेरे पास नहीं है कहने को कि मैं इसमें क्या, अदर देन द फैक्ट दैट दे हैव गॉट अ सिक family and that is a new thing that I'm looking forward to. Other than that, it seems like a nice Punjab based love story. ट्रेलर जो शुरू हुआ बाबर अली साहब की आवाज से, ਕਿਸੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਆਸ਼ਿਕ ਦਾ वो मैं कहने की थी Zombie में और Love the Song में what is common? बाबर बाबर अली अली साहब। और मेरे ख्याल में उनका शॉट भी बड़ा कॉमन है दोनों के ट्रेलर हाँ में। ना? कहा कि वो फोन पे ही शायद हाँ, बात कर रहे हैं मुझे तो बल्कि चश्मे। जब नरेशन थी शुरू में मुझे बड़ी कोई मौला चट वाइब आई, मैं हाँ, ये क्या हो रहा है, हाँ, हाँ। पंजाब दे शेर ने, मैंने कहा अच्छा। नरेशन से ही वो आया तो वो पहली चीज जो आपकी अटेंशन जो ग्रिप करती है वो है बाबर अली साहब की आवाज। उसके बाद जब ये ट्रेलर खुलता है और आप जब देख लेते हैं तो आपको एहसास होता है कि अच्छा ओके दिस इज बीइंग प्लेस्ड एज अ मासी एंटरटेनर। या ठीक है जी कि यार इसकी एक्शन भी है, म्यूजिक भी है, रोमांस भी है, कॉमेडी भी है, ह्यूमर भी उन्होंने एलिमेंट डाला हुआ है। तो यार एक जो मासी एंटरटेनर आप देखना चाहते हैं बिग स्क्रीन के ऊपर वो है। डिलीवर करेगी या नहीं ये देखे बगैर आप इसके नहीं बारे कह में सकते कोई हैं। तबसरा नहीं कर सकते, लेकिन जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऐसी फिल्म से वो चेक बॉक्सेस जरूर उन्होंने आपको ट्रेलर में दे दिए। बताएं क्या फॉर एग्जांपल उन्होंने आपको एक ऐसा हीरो दे दिया है कि जो कि आपको अच्छा लगता है? ऐसे ही हीरो होते हैं जो कि छलांगे भी मार रहा है, जो कि हाँ, दीवारें भी से भी हाँ। जंपे मार रहा है, जो कि लोगों को फेंटे बड़ा भी लगा रहा पोस्टर है। निकला हीरो। पूरा जो हीरो जैसा होता है, गाने भी गा रहा है। हीरो ने अपनी आवाज में भी एक गाना गाया था। क्यों चाहूं तुझे इस कदर ओ बेकदर। लाहौर में भी शूट हुआ है हाँ, जो आपको बहुत अच्छा लगा। आपने एक फड़कीली भड़कती हुई एक हीरोइन दे दी जिसका काम आपने आपको इम्प्लाई किया कि थोड़ा सा 2 नंबर टाइप काम, मतलब आपको बता दिया गया है। हाँ। वो कहती है कि जी डायलॉग है कि या। यार और जो है वो बिस्तर इस तरह करती या। है तो वो मरती है और ये ठीक वो, है। और अगर मुझे मौका मिले तो मैं ऑब्वियसली छोड़ दूंगी। हमें ये काम जीने के लिए करना पड़ता है, जीने के लिए हर रात नए बिस्तर पे मरना पड़ता है। या। तो इस तरह के वो किसी विलिंगली तो नहीं जा रहा है, वो फंसी हुई है इस तरह की सिचुएशन में Yeah. वेयर शी इज हैज टू रिजॉर्ट टू सच काइंड ऑफ वर्क। या। तो अब हीरो है वो उसको प्रोटेक्ट करेगा, तो ये भी हो गया। ठीक है, फिर आपने एक सिक कैरेक्टर दिया हुआ है जो कि मुझे लगता है कि वो कॉमेडी के लिए आपने शायद डाल दिया हो, थोड़ा सा स्टीरियोटाइपिकल है बट लेट्स सी। बाकी आपने एक जो वो लड़की दूसरी दी या उसने राखी बांध दी है हीरो को, तो वो भी सिक कैरेक्टर की बीवी है ना? वो बीवी है। हाँ, अच्छा, मुझे ऐसे लगा कि वो सिक कैरेक्टर की बीवी है। मुझे लगता है ये लड़की भी जो है बिल्लो जो है वो भी उन्हीं की फैमिली का हिस्सा है। नहीं बिल्लो अच्छा हो सकता है, मुझे पता लगता है नहीं। कि जैसे कि ये उनके बड़ा साथ लो में- उन्होंने वो भी आपको दे हाँ, दिया। हाँ। बाकी आपने देखा कि जी कि एक्शन भी आपने खान बाबा को देखा। खान बाबा एक सोशल मीडिया पर्सनैलिटी हैं जिन पे अभी तक ये डिस्प्यूट एक चल रहा है कि वो उनकी अपनी बॉडी है और उन्होंने फॉर्म पहना हुआ है। तो वो ठीक है। उनको भी देखा। एक आधा आपने विलन भी देखा जो कि आई थिंक ठंडरा में या रैप्टर में जो है वो विलियम आ रहा था। तो ये सारे आपने चीजें देखी तो इससे आपको लगता है कि ओके देयर इज अ लॉट हैपनिंग इन द फिल्म। बहुत सारे There's a lot किरदार। happening. Will there be anything new? That is to be seen. Even if there is nothing new but the execution is so Will good. it be entertaining? That is to be seen. हाँ, तो अब ये देख के ही पता चलेगा। बहरहाल क्या ये एक ऐसी फिल्म है जो मैं देखना चाहूंगा? श्योर। Yeah. ईद पे फिल्म आ रही है, Yeah. मैं एक बार जरूर देखना चाहूंगा। अगर मुझे बहुत अच्छी लगी तो फिर मैं बोलूंगा ठीक है यार मैं दोबारा देखूं। Yeah. लेकिन ट्रेलर में इतना दम है कि आपको सिनेमा तक पुल Yeah, absolutely. Absolutely. बिल्कुल है। इतना दम है कि सिनेमा तक ले जाए। ठीक है। फरहान और मामिया दोनों अपने अच्छे लग अपने रहे हैं। काम जो उन्होंने किए हैं अब तक उसमें उन्होंने हमें इम्प्रेस किया है जी, और हम उनको बड़े पर्दे पे देखना चाहिए। बिल्कुल सही। और जहाँ हम कहते हैं कि यार नए लोगों को चांस दें,
वहाँ पे फरहान के साथ मामिया को चांस मिला है टू बी ऑन द बिग स्क्रीन, सो आई थिंक कि फिर आपको देखना भी चाहिए जाके कि उन्होंने कैसा काम किया है। ठीक है। स्टोरी एंड डायरेक्शन बाय इमरान मलिक। परवेज मलिक फिल्म्स, ARY फिल्म्स और सलमान इकबाल फिल्म्स के इश्तराक से बनी ये फिल्म बड़ी ईद पे सिनेमा घर की जीनत बनेगी। तो आप लोग बताएं आपको ट्रेलर कैसा लगा। ज़ॉम्बीज़ जी फिजा और नबील की फिल्म वाला पिक्चर्स की पेशकश जी जियो फिल्म्स के साथ इसका मीडिया पार्टनर हो गए, तो डिस्ट्रीब्यूटर्स जियो फिल्म्स हो गए। और इसमें हेडलाइन करें जी फाद मुस्तफा और महविश हयात। जी। और आमना जी आपका ट्रेलर देख के पहला इंप्रेशन क्या था? मैंने तो ट्रेलर पहले देख लिया था वैसे, लेकिन आमना क्या ऑब्वियसली बात है, ऑब्वियसली चलो जब आपने देखा था तब आपका पहला impression। बड़ी स्क्रीन मतलब लैपटॉप की स्क्रीन पे मैंने देखा या टीवी पे, मुझे तो इट्स नॉट लाइक आई सेड बिफोर, इट्स नॉट अ जॉनर दैट आई एंजॉय, बट ऑफ कोर्स आई विल वॉच इट। जब मैंने टीजर देखा था, आई वांट टू नो योर रिस्पांस टू इट बिकॉज़ यू लुक एट द मोर टेक्निकल, द VFX। हाँ मैं and आपको all, तो बताता आप हूँ। बताएं क्या। जब मैंने टीजर देखा था तो मैं इतना कोई थ्रिल्ड नहीं महसूस कर रहा था, ठीक है। लेकिन ट्रेलर देखने के बाद मुझे लगा कि यार ओके दिस मेरिट्स अ सीरियस कंसिडरेशन, या बिकॉज मुझे लगता है कि टेक्निकली जो मैंने ट्रेलर से मुझे लगा कि यार इसमें बहुत मेहनत हुई हुई है और टेक्निकली साउंड लगी मुझे ट्रेलर की हद तक। इंटरेस्टिंगली मैंने मुर्तजा को दिखाया बिकॉज आप बोलते हैं ये जो पौध है वो ज्यादा ट्यून्ड है टेक्निकल्स के साथ। मैंने कहा तुम्हें कैसा लगा? कहता नॉट बैड, इट्स क्वाइट स्ट्रांग बट इट लुक्स वेरी मच लाइक अ गेम हाँ देन अ फिल्म। वो जो हेलीकॉप्टर वाला शॉट था। हाँ। लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि आमना अगर आप इंटरनेशनल कंटेंट देखें, काफी तक बहुत सारा कंटेंट आपको गेम की तरह ही लगता गेमिंग है। लगता है आपको? लगता है अब जो VFX और जो स्पेशल इफेक्ट्स आ रहे हैं इंटरनेशनली ऑल्सो, वो कभी कभी आपको ऐसे ही लगता है। मैंने ये कौन सी थी वो पठान के बारे में शायद कहा था कि वो जो हेलीकॉप्टर वो तो ऐसे बुरे जाता से है, थे वो तो उनके, हाँ। वो बहुत ही आपको ऐसे लगता है कि बिल्कुल ही कोई वीडियो गेम आप देख रहे हैं। तो ये तो एक आज की टेक्नोलॉजी का ये एक फैसेट है मेरे ख्याल में, जो ठीक कि है। शायद इनके कंट्रोल में ना हो। ठीक है। बट अदरवाइज एक्चुअली इफ आई एम ऑनेस्ट, जो इसके प्रोडक्शन क्वालिटी है मुझे स्लाइटली कंपैरेटिवली बेटर लगी फ्रॉम लव द सॉन्ग। ठीक है। जो स्क्रीन है, जो मेरे ख्याल में जो कैमरा इस्तेमाल हुआ है, जो कलर ग्रेडिंग और दैट्स अ कंप्लीटली न्यू जॉनर फॉर पाकिस्तान। पिछली ज़ॉम्बी फिल्म बनी थी ज़िबा खाना वे बैक एट द टर्न ऑफ द सेंचुरी। उसके बाद अब 20-22 साल बाद मेन स्ट्रीम के लिए पहली फिल्म बन रही है, तो एक्साइटिंग। दूसरा फिर मेरा इंटरेस्ट अब इसमें ये पैदा हो गया कि मैं इसकी टेक्निकलिटी के लिए देखना चाहूंगा ये फिल्म, कि यार कि ये इन्होंने जो ज़ॉम्बीज इकट्ठे किए हैं, ज़ॉम्बीज के जो सीन्स भी आप देख रहे हैं फिल्म के अंदर, एक गाड़ी जाती हुई नजर आ रही है आपको, पूरा एक जो अपोकलिप्टिक किस्म का जो आपको मंजर नजर आ रहा है। अपेरेंटली ईद है, चांद रात है, तो इस तरह की कोई सिचुएशन है। ब्रेक होगा। और फिजा और नबील हमेशा कोई ना कोई ट्विस्ट लेके आते हैं कहानी में। तो मुझे भरोसा उन्हीं पे है, दरअसल बात ये है कि उन पे बहुत भरोसा है कि वो कहानी अच्छी ही बताएंगे। हाँ, तो वो जो ट्विस्ट लाते हैं उसका भी मुझे है कि शायद इसमें भी कोई मजे का ट्विस्ट हो। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैं पहला जो टीजर देख के मेरा रिएक्शन था वो एक्चुअली अब इसमें तब्दील हो गया कि मैं देखना चाहता हूँ फिल्म। बहुत बातें की, जो इंटरव्यू मैंने किया फहद का भी और महविश का, उन्होंने बहुत बातें की फिल्म के बारे में। अफसोस कि वो बातें जो हैं वो लोगों तक नहीं पहुंच सकी। लोगों ने शायद फिल्म में उनका सीन मिस कर दिया जहाँ पे उन्होंने बहुत ही छोटी सी एक चड्डी पहनी हुई है फहद ने फिल्म में। हाँ, जब वो बॉडी दिखा रहे हैं अपनी। क्या मैं कह सकती हूँ? अच्छा, तो हाँ महविश याद है फिल्म में, भाई फहद मुस्तफा है और भी बहुत सारे लोग हैं, डोडी खान भी हैं, बहुत सारे और लोग हैं जी। और इंटरव्यू में फहद ने कहा था कि ज़ॉम्बीज़ ने बहुत मेहनत की है। ये आप पहचानेंगे नहीं, लेकिन एक्चुअली ऑडिशंस हुए थे, ज़ॉम्बीज़ ने बहुत मेहनत की है, उनके मेकअप पे बहुत मेहनत हुई है। हाँ, ये लग रहा था कि असल में वो मेकअप हुआ है, इट्स नॉट लाइक कि इट वाज स्टिकी शुगरी ब्लड एंड यू नो ऑल ऑफ दैट। तो बड़े हम चिप में और बड़ा उसमें हमने सारा शूट किया, वाज नॉट एन इजी शूट। हाँ, तो एक्साइटेड फॉर इट। अगर लोगों ने इंटरव्यू देखा होता तो उनको पता चलती है बात। महविश और फहद दोनों जबरदस्त हमारे सुपरस्टार हैं, और दोनों एक और फिल्म में साथ आ रहे हैं जी। तो एक्साइटमेंट तो डेफिनेटली है उनकी फिल्म को लेकर। तो आप लोग बताएं आपको ट्रेलर कैसा लगा। फहद मुस्तफा आए फिल्म को प्रमोट करने समथिंग हॉट पे। जी, फहद मुस्तफा की पहले बात करेंगे, दना नीति करेंगे कि आप वार्डरोब्स पे जा रहे हैं। अब ज़ॉम्बीज़ से तो लिंक फहद मुस्तफा पे ही बनता है। चलें ऐसे कर लेते हैं। फहद मुस्तफा आए फिल्म प्रमोट करने समथिंग हॉट पे। आमना सानी साहब ने उनका इंटरव्यू किया, उनका और महविश याद का। और हाईलाइट उस इंटरव्यू की ये बनी कि फहद मुस्तफा साहब शॉर्ट्स में आए थे जी। और वो टांग के ऊपर जब टांग रख के वो बैठे तो ज़ाहिर है शॉर्ट्स और ज़्यादा खिसक शॉर्टर हो गई और उनकी
टांगे काफी हद तक उनकी Reveal हुई। विजिबिलिटी इंक्रीज हो गई और काफी रिवील हुई टांगे। जी तो लोगों ने कहा कि ये क्या ड्रेस कोड है यार, ये तो बहुत इनअप्रोप्रिएट है। जी साथ ही साथ लोगों ने कंपैरिजन ड्रॉ किया क्योंकि कुछ ही दिन पहले जब दनानीर लंदन में थी अपनी फिल्म प्रमोट करते हुए, तो उन्होंने एक स्कर्ट या ड्रेस पहना, उसके नीचे उन्होंने स्टॉकिंग्स पहनी हुई थी। उनको गालिबन फ्लीस टाइट्स कहते हैं, जिसका टाइट्स पहनी हुई थी उन्होंने। टाइट्स उन्होंने पहनी हुई थी, बट वो टाइट्स इंप्रेशन ये देती हैं कि वो शेयर हैं, असल जी। में शेयर होती नहीं है। नहीं। वो उसमें कलर या उसका जो भी उनका इस्तेमाल किया जाता है, वो इस्तेमाल करने की वजह ये होती है कि इंप्रेशन ये जाए कि ये जो क्लॉथ है ये शेयर है, यू कैन एक्चुअली सी द लेग्स बट यू आर एक्चुअली नॉट एबल टू सी द लेग्स। ये हुआ, बहुत आहो बका हुई, बहुत एक कंट्रोवर्सी इससे जुड़ी गई कि यार ये क्या है, ये क्या तरीकेकार है कपड़े पहनने का। पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे, आप लियारी की फिल्म, लियारी पे आपने फिल्म बनाई है, आप लियारी को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो ये आपने किस तरह के कपड़े पहने। और दूसरा, जनरली स्पीकिंग, लियारी को ना भी आप रिप्रेजेंट कर रही हो, बट पाकिस्तानी एक्टर्स के साथ एक हम पहले भी बहुत बार ये डिस्कशन कर चुके हैं कि एक जुड़ा हुआ है ये चीज़ कि यार कि व्हेन यू आर नॉट इन पाकिस्तान, यू आर रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान, तो आप किस तरह से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें। उसके ऊपर दनानीर ने एक पोस्ट लगाई फिर, और उन्होंने लिखा द क्यूरियस केस ऑफ द फ्लीस स्टॉकिंग्स एंड इट्स डायरेक्ट रिलेशनशिप विद इज्जत। और उन्होंने कोई और 8-10 अपनी तस्वीरें लगाई उन्हीं स्टॉकिंग्स में अलग एक दिन पे, और एंड पे उन्होंने उसको जो फ्लीस स्टॉकिंग्स हैं उनकी डेफिनेशन भी उन्होंने शेयर की, एक्सप्लेनेशन शेयर की, जिसमें लिखा था स्किन टोन फ्लीस टाइट्स फीचर अ कलर्ड इनर फ्लीस लाइनिंग न्यूड बेज brown or black with a sheer outer layer to create the illusion of bare skin while providing winter warmth. They come in various shades to match different skin tones, offering a natural look for the weather. अब ये हुआ सब कुछ, उसके बाद वो आई आपके इंटरव्यू पे जी, और आपके इंटरव्यू में उन्होंने जो बातें की, उन्होंने कहा यार आई वाज एक्चुअली फुली कवर्ड, मैंने पहने हुए थे, पूरा मैं कवर्ड थी और पता नहीं क्यों। क्या उन्होंने बोला आपके इंटरव्यू पे? आप नहीं, यही उन्होंने कहा कि मैंने एक्सपेक्ट करी थी कि इतना शोर मचेगा। ये चीज मुझे नहीं इफेक्ट की, क्योंकि मुझे था कि ये बहुत स्टूपिड है। ये वाली क्रिटिसिज्म एक्चुअली बहुत स्टूपिड है, बिकॉज व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? यू आर आल्सो criticizing a young girl based on her style that she's just wearing out and about with her friends in London. मतलब इतना क्या हो गया है? And you know, लोगों ने बहुत बुरा भला भी कहा और बहुत मतलब यही उन्होंने कहा ना, आपने भी सुना था ये। मुझे दनानीर के ये कपड़े पहनने से प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, पहले मैं ये जानती हूँ कि मेरी तुमसे पूरी कॉन्वर्सेशन हुई, उस पे हमारी मतलब गुफ्तगू भी हुई, ओपिनियन भी दी गई। आपका क्या ख्याल है? मेरा ख्याल ये कि मुझे दनानीर के, मैं कोई नहीं होता कि मैं किसी के कपड़ों के ऊपर आप मॉरल पुलिस नहीं करना चाहते? मैं नहीं करूंगा कि किसी ने कपड़े क्या पहने हैं। जाती जिंदगी में किसी ने क्या कपड़े पहने, मेरा उसके ऊपर कोई राइट ही नहीं। जब दनानीर एक फिल्म को प्रमोट करने जाती हैं और वो उसको उस इवेंट के आगे पीछे अपना लंदन के टूर पे ये लगाती हैं, उसके बाद जो भी क्रिटिसिज्म आता है उसको जब वो डिफेंड करती हैं, उससे मुझे प्रॉब्लम है। कैसे और क्यों? मैं आपको इसकी एग्जांपल देख, कुछ अरसे कबल हमने देखा था जवेरिया सऊद साहिबा ने एक इवेंट अटेंड किया था जहाँ पे उन्होंने साड़ी पहनी थी जी, और साड़ी के नीचे उन्होंने कोई बॉडी सूट पहना था जी, और बॉडी सूट उनका स्किन कलर का था जी, और उन्होंने कहा यार मैं तो एक्चुअली कवर्ड हूँ, ये तो आपको पता नहीं है कि मैंने ये पहना हुआ। और मैंने तब भी यही कहा था फिर इसका मकसद क्या है पहनने का? अगर आपने इल्यूजन स्किन की ही है, अगर आपने इल्यूजन ये क्रिएट करनी है, जो कि दनानीर ने भी खुद शेयर किया अपने प्लेटफॉर्म से कि यार के इल्यूजन ये है कि ये शेयर स्टॉकिंग्स हैं या इल्यूजन ये है कि शी इज नॉट फुली कवर्ड, देन व्हाट इज द पॉइंट of wearing that piece of clothing and then come out and then defend yourself saying कि I was fully covered? It doesn't make sense to me. It sounds very ironic. Very strange thing, and I'm not saying this for Dananeer, but I'm just saying कि जो लोगों का था कि जी स्टॉकिंग्स पहनी है नहीं पहनी, शेयर है कि नहीं, टांग नजर आ रही कि नहीं आ रही। ट्रांसपेरेंसी तो मॉडेस्टी का एक हिस्सा है, क्या बॉडी कॉन्टोर एक हिस्सा नहीं है? तो अगर आपने स्टॉकिंग भी पहनी है, वो ट्रांसपेरेंट है या नहीं है? मिनी स्कर्ट के साथ बॉडी कॉन्टोर तो फिर भी नजर आ रहा है। So I mean, either way, the discussion is the conversation and the debate is weak.
Yeah, so I was like, okay, if you It's a wear weak it, defense. if you wear it, you wear it. You Yeah, say I wore it, absolutely. and you know ये मेरा है. But to wear it and then to come out and say कि यार I was actually fully no, you know, you're inviting that debate and Yeah, criticism yeah. then by saying this. Yeah. It doesn't make sense to me, and on the contrary, it's quite ironic then कि यार के you are posting this thing that says कि यार के okay, it creates an illusion, and जैसे हाँ. आपने भी कहा कि जो Contour है body का वो तो नजर आ रहा है. contour is probably the right word, I wouldn't know, but whatever. हाँ, जो आपका रिवील है, शेप रिवील हो रहा है, अगर आपका मतलब कल को आप अपर बॉडी टाइट बॉडी हगिंग बॉडी सूट पहन के आ जाएं, तो आप कवर तो आप फिर भी फुली होंगे, Yeah. but you would still say कि यार कि it can still be inappropriate. Something that Yeah. fully covers your body can still be Yeah, inappropriate. Absolutely, absolutely. So if your cultural value or where you come from, वहाँ की cultural values do not align with what you're wearing, then okay, if you want to wear it, by all means wear it, but then don't defend it. Like Hania wears it. She's like, this is who I am. This is what I will wear. Deal with it. You like it, great. You don't like it, too bad. My problem is with the line of defense. Absolutely, I agree with you. because जरूरत नहीं थी इसको defend करने वो की. आप ना करें, आप you know जो आप कह रहे हैं, it's not making sense to me, and I'm like, okay, why would you then do it Yeah. if you're fully covered? So ये पहली चीज होगी. Hmm. अब जब फहद मुस्तफा आए आपके जी. इंटरव्यू में जी. और वो उस तरह से बैठे, पहली बात ये है कि लोगों ने कहा कि यार तनकीद खवातीन पे होती है, मर्दों पे नहीं होती. मेरे ख्याल में फहद मुस्तफा पे बहुत तनकीद हुई है. पहली बात लोगों ने पूछा, बहुत से लोगों ने मुझे डायरेक्टली भी और वीडियोस भी लगाई कि आमना क्या आप ऑफेंड हुई थी उनके शॉर्ट्स पहन के घर आने पे? ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं नहीं हुई थी. पर्सनली मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. मेरे घर में 6 फुट प्लस के 2 लड़के हैं जो कि निकरों में ही फिर रहे होते हैं. आई एम यूज्ड टू सीइंग बॉयज़ इन शॉर्ट्स. इट्स नो बिग डील फॉर मी. मुझे पर्सनली उनके शॉर्ट्स पहन के आना बुरा नहीं लगा बिल्कुल भी. मेरे लिए ज़रूरी ये था कि ये एक आर्टिस्ट है जो अपनी फ़िल्म की बात करने आया है और बहुत अच्छा काम करता है, एक बहुत सक्सेसफुल प्रोड्यूसर है, बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट्स करता रहा है. ही इज़ गॉट अ बॉडी ऑफ वर्क दैट ही नीड्स टू बी रिस्पेक्टेड फॉर दैट. And so I want to have a conversation about the film and the making of the film and what goes into the craft of, working on a zombie film. And we discussed all of that. Mera problem tab bana when my entire conversation is hijacked because of his shorts. And then I questioned the intention because he knew that he would get this reaction. And so I have a problem with that. With whom? With Fahad or with whom? No, with Fahad. With Fahad. I have no problem with his wearing, and I wish had people ignored the fact that he was wearing shorts and spoken about and appreciated the conversation and the fact that we spoke about the film and the intricacies of the film and the art of filmmaking. अगर लोगों ने इसको इग्नोर किया तो हम कहते ठीक है यार, लोग पहना हुआ बड़ी हमारी इवॉल्व्ड ऑडियंस है, उनको नहीं फ़र्क पड़ता उसमें शॉर्ट्स पहने हुए, मुझे भी नहीं फ़र्क पड़ता, वेरी गुड. लेकिन लोगों को फ़र्क पड़ा और उनको पता था कि लोगों को फ़र्क पड़ेगा. मुझे ऐसा लगता है मेरा इंटरव्यू सैबोटाज हो गया. आपके इंटरव्यू को इतने वो व्यूज मिले और इतनी उसमें वायरल हो गया आपका इंटरव्यू, इतनी वायरलिटी मिल गई. अब लोग ये चाहते हैं कि उनका इंटरव्यू वायरल हो, आपका बैठे बैठे इंटरव्यू वायरल हो गया. आप कह रही हैं मुझे नहीं ऐसी वायरलिटी चाहिए. मैं ये कहना चाहूंगा, आपको क्या फील, आपकी क्या इसमें? मुझे अच्छा नहीं लगा कि उनका वो इस अटायर में इंटरव्यू देने आए. इसलिए नहीं, अगेन जैसे मैं दनानीर के बारे में कह रहा हूँ, नॉट टू मॉरल पुलिस एनीबॉडी, नॉट एट ऑल. फहद मुस्तफा अपनी जाती जिंदगी में जो मर्जी पहने, वो जैसे उन्होंने कहा भी कि मैं बचपन से शॉर्ट्स पहनता आ रहा हूँ, 6th स्टैंडर्ड तक मैंने शॉर्ट्स पहने. That's not a very very smart. उन्होंने ये कहा मैं 6th स्टैंडर्ड तक पहनता आ रहा हूँ और मैं जब भी खेलता हूँ और वो है गर्मी बहुत है, मैं शॉर्ट्स पहनता हूँ, और अगर आप बाहर निकलें तो आप 2-3 लोगों को आपको वैसे ही नजर आ जाएंगे. ये सब सही बातें हैं. आज मैं जिम गया हूँ, मैं शॉर्ट्स में था और मैंने वो पहना हुआ था जो भी वो टैंक टॉप टाइप स्लीवलेस वो होता है, जो भी उसका नाम होता है. मैं उस तरह आके आपके साथ बैठ के हॉट बाइस तो नहीं करूंगा ना, क्योंकि उस जगह पे वो अप्रोप्रिएट है, और यही करूंगा मैं 42 डिग्री सेंटीग्रेड में जिम में मैं जब जाऊंगा. लेकिन जब मैं कैमरे पे आके बैठूंगा और जब मैं कोई कॉन्वर्सेशन अपनी सीरियस चीज पे करूंगा, या अगर फहद मुस्तफा अपनी फिल्म के ऊपर बात कर रहे हैं, तो जाहिर है फिर एक उसको आप मद्देनजर रखेंगे. दूसरी चीज, इट्स जस्ट नॉट अ वेरी फ्लैटरिंग लुक. इवन इफ यू लुक एट दैट फ्रेम, चले दनानीर के केस में आप ये कह सकते हैं कि अच्छा यार वो फ्लैटरिंग था सब कुछ, तो पहना जो पहना उनकी मर्जी में, शी लुक्ड गुड.
यहाँ पे इस केस में मुझे लगता है कि फहद को वो फ्लैटरिंग भी नहीं था. ही इज अ वेरी वेरी स्टाइलिश पर्सन. अदरवाइज हम जब देखते हैं उनको जीतो पाकिस्तान में उनकी लुक्स देखें, या अभी कल वो प्रीमियर पे गए थे, उसके जो ट्रेलर लॉन्च पे गए थे, आई थिंक ही लुक्ड रियली गुड एट द ट्रेलर लॉन्च. हाँ, तो जब उन्होंने कहा कि बाहर 42 डिग्री सेंटीग्रेड में शॉर्ट्स ही पहनूंगा, तो ट्रेलर लॉन्च पे क्यों नहीं शॉर्ट्स पहन के गए फिर? तो क्योंकि उनको पता था कि कॉन्वर्सेशन पे शॉर्ट्स नहीं, तो उन्होंने बड़े क्लियरली बोला कि मॉरल पुलिसिंग, एंड मैंने शॉर्ट इसलिए पहना बिकॉज़ आई डोंट गिव अ शिट. Yeah, but he does ना. But he does, because he wouldn't wear shorts on Jeeto Pakistan, and he wouldn't wear shorts to his own trailer launch or to his film premiere. गर्मी तो उतनी है, और आर्ट्स काउंसिल में शायद मेरे घर से ज्यादा गर्मी हो. वो अपनी एयर कंडीशन गाड़ी से निकले, तो मेरे एयर कंडीशन एनवायरनमेंट में आए. अगेन आई एम नॉट मॉरल पुलिसिंग. अगर हमारे कल्चरल रिस्ट्रिक्शंस ना होती, लोग ना तनकीद करते हैं उनकी शॉर्ट्स पे, ना उनको इतना बैकलैश मिलता, तो मैं कहती ठीक है यार, ग्रेट, पीपल कैन लुक बियॉन्ड द शॉर्ट्स. आई डोंट केयर व्हाट ही वेयर्स. अगर बेविश भी शॉर्ट्स में आ जाती मुझे फिर भी फर्क ना पड़ता. मगर ये कि बिकॉज इट हाईजैक द होल कॉन्वर्सेशन and it became about the shorts, therefore I am upset. आपका अपसेट होने का ये रीजन है. मैं अपसेट नहीं हूँ, लेकिन मैं अगेन मुझे ये आयरॉनिक बात लगती है कि जब उन्होंने आगे कहा कि यार ये मेरी मर्जी, मैं शॉर्ट्स पहनूं या जो भी पहनूं, तो उनकी मर्जी को तो कोई चैलेंज नहीं कर रहा. अगेन जो हम ये सहीफा की बारे में बात हुई थी, या गरीदा फारूकी की बारे में बात हुई थी, या दनानी गरीदा भी यही बात हुई थी ना कि वो जो मर्जी पहने, बट व्हेन द कन्वर्सेशन बिकम्स एग्जैक्टली, तो जब आप जिस मकसद के लिए आए हैं, अगर उस मकसद से अटेंशन हट जाए और आपको पता हो कि वो अटेंशन हट जाएगी, और आपको पता हो कि यार ये जो कॉन्वर्सेशन है ये सारी कहीं और चली जाएगी, तो देन व्हाट इज द पॉइंट? बात यही है कि अगर कॉन्वर्सेशन हाईजैक ना होती तो आई हैड नो प्रॉब्लम. आई डोंट मॉरली पुलिस पीपल. और मुझे ये भी लगता है कि दुनिया का पूरा एक कल्चरल निज़ाम भी बदल रहा है. जो आप एसोसिएट करते थे एटिकेट ड्रेसिंग के, वो बदल रहे हैं, और हमें शायद उसके साथ बदलना पड़ेगा. जो एटिकेट्स पहले होते थे, एक डिकोरम होता था, वो नहीं रहा, लेकिन जो रखते हैं वो अच्छे लगते हैं, उसमें भी कोई शक नहीं है. नहीं, दूसरी बात ये है कि मुझे ये नहीं समझ आई, लोगों ने कहा ओ फहद मुस्तफा की शॉर्ट्स पे तो तनकीद क्यों नहीं हो, इससे कितनी तनकीद हो भाई. मुझे ये नहीं अच्छा लगा कि उनकी तनकीद भी हुई है और बॉडी शेमिंग भी बहुत हुई है, व्हिच आई एम सॉरी. बॉडी शेमिंग किसी लड़की की हो लड़के की हो, उनको फर्क नहीं पड़ता. नहीं, अब जैसे मैंने ये बोला कि वो फ्लैटरिंग नहीं था, तो इतना तो मैं कह सकता हूँ. नहीं, लेकिन आप एंगल की वजह से भी कह रहे हैं ना कि इट वाज नॉट अ फ्लैटरिंग. हां, इट वाज नॉट अ फ्लैटरिंग. आई एम नॉट सेइंग कि जिम जाके लेग वर्कआउट डे मिस कर दिया या टांगों की वैक्सिंग नहीं हुई. यू आर नॉट बीइंग पर्सनल अबाउट इट. नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं, पीपल हैव गॉटन वेरी पर्सनल एंड आई डोंट लाइक दैट. इट वाज जस्ट अ वेरी अनफ्लैटरिंग एंगल, क्योंकि वो जब बैठे तो वो शॉर्ट्स और ऊपर चली गई, एंड आई एम अज्यूमिंग उनको पता होगा, बिकॉज एग्जैक्टली यही सिचुएशन हुई थी जब पैडल नाइट पे उनका वो था. तो मुझे सिर्फ ये नहीं समझ में आ रहा कि यार ही ड्रेसेस सो वेल इन जीतो पाकिस्तान, और हम देखते हैं कि वो बहुत अच्छे स्टाइलिश किस्म के कपड़े पहनते हैं. तो अगर वो फिल्म की प्रमोशन के लिए आ रहे हैं, तो फिर ऐसी क्या वजह बनी? ठीक है, 42 डिग्री में पहले भी उन्होंने सर्वाइव किया, मेरे तो ख्याल में उन्होंने फिल्में शूट की हैं 42 डिग्री में, उन्होंने काम किया हुआ है. मेरे घर में 42 डिग्री टेम्परेचर नहीं है. चले बाहर था 42 डिग्री, मैं मानता हूँ. अपनी गाड़ी में भी नहीं होगा, है उनकी गाड़ी में भी नहीं बाहर होगा जितना भी उनको था, लेकिन दैट डजंट, जो उन्होंने एग्जांपल दी, बाहर तो अगर कोई पहन रहा है शॉर्ट्स, वो फहद मुस्तफा थोड़ी है जो इंटरव्यू देने जा रहा है. या अगर कोई जिम में शॉर्ट्स किसी ने पहने हुए हैं, उसने जिम में शॉर्ट्स पहने हुए हैं, तो वो कोई फहद मुस्तफा तो नहीं है जो इंटरव्यू, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सुपरस्टार तो नहीं है कि जो इंटरव्यू देने जा रहा है पाकिस्तान के सबसे बड़े एंटरटेनमेंट पोर्टल को, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. तो भाई आप जब आप इस तरह के उसमें होते हो पोजीशन में, और फिर माशाल्लाह इतने बड़े पोर्टल पे आप जा रहे हो जिसके इतने सारे माशाल्लाह व्यूअर्स, और तो फिर क्या ऐसे साबित होता है? मुझे नहीं अच्छा लगा. मुझे नहीं अच्छा क्या होता है? आई थिंक उन्होंने बड़े क्लियरली बोल दिया, इससे यही साबित होता है I don't care. But he does care. You see, that's what I'm saying. If he didn't care, गर्मी तो आर्ट्स काउंसिल में भी बहुत थी, वहाँ क्यों नहीं शॉर्ट्स पहन के गए? That's what I'm saying. He does care. तो आप क्या चाहती हो, हर जगह आप शॉर्ट्स पहन के जाएं? मैं अब चाहती हूँ हर जगह शॉर्ट्स पहन के जाएं, जब तक गर्मियाँ वो शॉर्ट्स पहने. वो पहने शॉर्ट्स, वो अपने प्रीमियर पे शॉर्ट्स पहन के आए. Was he promoting 9 Figures, his clothing brand? He didn't want to. He didn't want to. ऐसी बात नहीं है. नहीं, वो तो it came up and उन्होंने कहा मैंने 9 Figures पहना हुआ है, तो हमने कहा बात करें, ज़ॉम्बीज़ ने भी 9 Figures पहना हुआ है, तो ऐसी बात नहीं है. मगर ये है कि नहीं, मेरा ये है कि अगर उन्होंने वाकई उनको गर्मी लगती है तो फिर वो हर जगह पहने, और अगर वो सिर्फ हमारे पोर्टल पे पहन के आए तो फिर आई वुड टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट कि व्हाई चूज आवर पोर्टल टू वेयर शॉर्ट्स. मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने कोई मकसदन हमारा पोर्टल चूज किया होगा कि मैंने शॉर्ट्स पहन के जाने हैं. विद द होल जो पूरा हुआ था पैडल नाइट पे, मे बी ही डिसाइडेड कि आई एम गोना वेयर शॉर्ट्स इन वन ऑफ द इंटरव्यूज,
and it happened so that he wore in that's my assessment. ऐसा नहीं होगा कि कॉन्शियसली सोचा होगा कि समथिंग हॉट पे मैंने शॉर्ट्स पहने। बात सिर्फ इतनी है, बॉटम लाइन ये है कि मैं मॉरल पुलिस नहीं करती, जिन लोग पूछ रहे हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता, वो जो मर्जी पहन के आए, लेकिन जब इतना बड़ा आपका एक सुपरस्टार आपके लिए आपको इंटरव्यू देने आ रहा है, द कॉन्वर्सेशन, द टेक अवे फ्रॉम दैट इंटरव्यू शुड बी द बॉडी ऑफ वर्क, इट शुड बी द फिल्म, इट शुड बी द मेकिंग। तो उसके लिए हमने, यू कांट ब्लेम द ऑडियंस। कल जो आप, मुझे लगा कि आप ये बात करें कि लोगों ने क्यों वो बातें नहीं सुनी या वो बातें नहीं पिक की कि जो फहद ने। आपको थोड़ी सी कल्चरल सेंसिटिविटी होनी चाहिए कि लोग ये रिएक्शन देंगे, तो ये देंगे ना। हाँ, तो आप लोगों को, आप ऑडियंस को तो नहीं ब्लेम कर सकते मैं ना। ऑडियंस को नहीं कर रही, तो मैं वही कह रही हूँ कि उसमें ये है कि आइडियली होनी चाहिए थी, लेकिन जब आप यू चूज टू देन वेयर शॉर्ट्स, तो यू शुड नो, यू आर स्मार्ट इनफ टू नो द कन्वर्सेशन विल शिफ्ट। अच्छा, ये सिमिलर जो इस तरह का, जब मैंने फहद का सोलो इंटरव्यू किया था तो उनके बटनों पे आई थी ये बात। तो उन्होंने शर्ट के बहुत सारे बटन उनके खुले हुए, तो उसमें बताया यार कि इनकी शर्ट के इतने बटन क्यों खुले उस दिन भी खुले हुए थे। वो तो बटनों पे नजर नहीं आई। नहीं, वो बंद कराए मैंने। अच्छा कराया आपके कहने पे, कर दिए बटन बंद। मैंने कहा निकल भी छोटी है, बटन भी खुले कोई एक चीज तुम्हें दो। पता नहीं मेरे कहने पे किए या खुद ही कर रहे थे, लेकिन 2 बटन बंद किए उन्होंने, पहले बटन भी पूरे खुले हुए थे। अच्छा, बटन उन्होंने बंद कर दिए, चलिए शुक्रिया। मेरे ख्याल में उन्होंने वो गर्मी ज्यादा लग रही थी। नहीं, उनका फिल्म में जैसे मैंने कहा शॉर्ट है ना बॉडी बिल्डिंग का, शायद वो उस जोन में थे। इससे पहले कि कोई इस बात को इस तरह से, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है इसलिए मैं खुद से ये बात कर रहा हूँ, क्योंकि लेटली हमने बहुत लोगों के कपड़ों के ऊपर बात की है। तो जैसे आमना कह रही है, मॉरल पुलिसिंग मुझे लगता है एक बहुत फर्क चीज होती है, और डिकोरम के हवाले से किसी की वार्डरोब के ऊपर बात करना मुझे लगता है एक फर्क चीज होती है। तो आपसे गुजारिश ये है कि जब आप इसके ऊपर अपना ओपिनियन शेयर करें तो इस बात को मद्देनजर रखिएगा कि ना मैं ना आमना कभी भी किसी को ये कहेंगे कि यार आप ये कपड़े ना पहने। लोगों ने कहा कि आपको आमना को कहना चाहिए था। मैं क्या कहती उनको, जो मेरे घर आ गए, उनको कहती कि ये एक्सचेंज कर लें यार, या मैं उनकी टांगों पे तौलिया डालती, मैं क्या करती। तो ये हमारा जगह नहीं है, इट्स नॉट आवर बिजनेस, चाहे वो अगेन मर्द हो या औरत। लेकिन अगर किसी एक जैसे दनानीर के केस में उन्होंने एक चीज की और फिर उसको डिफेंड इस तरह से किया, लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो वीक लगी। और यहाँ पे पाकिस्तान के सबसे आर्ग्यूबली पाकिस्तान बिगेस्ट सुपरस्टार, वो अगर इंटरव्यू देने आए हैं और वो एक अनफ्लैटरिंग लुक है, एंगल अनफ्लैटरिंग है और नहीं अच्छा लग रहा, तो मेरे ख्याल में उसमें भी कोई बुराई नहीं है पॉइंट आउट करना कि यार ये बेहतर तरीके के साथ दोनों चीजें की जा सकती थी। बिल्कुल सही है। The curious case of फहद मुस्तफा। बात यही है कि इतना टैलेंटेड एक सुपरस्टार है आपका, इतना बॉडी ऑफ वर्क है, इतना काम है, कंटिन्यूअसली एक्सपेरिमेंटेशन है, उसको भी ये चाहिए conversation should be about that, and the conversation should not become what you're wearing, and it's a choice you make. Maybe he will realize this after this time. I hope so. I hope so. Conversation should not be about what you're wearing in a negative way. जैसे देखे ना, मैंने जब अब ट्रेलर इवेंचुअली देखा तो मैंने कहा यार अच्छा, ये तो टेक्निकली इस फिल्म में इतना कुछ है बात करने के लिए, जो आई सपोज आपने सारी कॉन्वर्सेशन की। तो अब वो उससे फोकस हट के हर तरफ बात ही है ना, एक ही कॉन्वर्सेशन और एक ही मुद्दा और एक ही बात हो रही है कि फहद मुस्तफा ने इतने छोटे शॉर्ट्स क्यों पहने। और दूसरी बात है, ऑफ कोर्स ये भी बहुत वैलिड कॉन्वर्सेशन है। ये बात ये नहीं कि बैकलैश उनको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, बैकलैश वो हजम कर जाएंगे बिकॉज ही इज अ मैन एंड ही इज कमिंग विद दैट प्रिविलेज एज वेल। इट इज आल्सो द फहद मुस्तफा प्रिविलेज कि आई एम फहद मुस्तफा द सुपरस्टार, इफ आई डिसाइड टू टर्न अप इन शॉर्ट्स, लोग बुरा भला कहेंगे, फिर भी मेरी पॉपुलैरिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो कि ट्रू है। लोग शोर मचा लेंगे लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी, आपको लगता है फीमेल एक्टर्स की पॉपुलैरिटी पे फर्क पड़ता है? बहुत पड़ता है, बहुत पड़ता है। आपने अभी एग्जांपल दी हानिया की, यू सेड शी वेयर्स व्हाट शी वेयर्स, हानिया इज स्टिल द मोस्ट पॉपुलर फीमेल एक्टर वी हैव इन द कंट्री। या बट आई डोंट नो, फर्क पड़ता है। रिसेंटली आयजा खान पे कुछ तनकीद है, शायद स्लीवलेस उन्होंने पहना है या कुछ पहना नहीं है। पहनेगी, पड़ता है शी इज स्टिल वन ऑफ द पॉपुलैरिटी पे पड़ता है, खवातीन की पॉपुलैरिटी पे पड़ता है। आई डोंट नो, मेरे पास कोई रिसर्च नहीं है इसके ऊपर कि मैं इस पे तबसरा कर सकूं। नहीं पड़ता यार, बहुत पड़ता है, बहुत ज़्यादा विशेष होती है सारी। अगर ये हम ये पहले भी बात कर चुके हैं, विद इवन आवर स्टार्स वर्किंग इन फॉरेन प्रोडक्शंस,
Humayun Saeed doing a kiss in a foreign film or an Ahad Raza Mir doing तो a हमारी kiss in a फीमेल foreign एक्टर्स ने film, भी किया हुआ है। जब किया तो बहुत उन पे बैकलैश आया, बहुत ज्यादा। क्राउन और- शायद ज्यादा लोगों ने देखा नहीं। और अगर करें तो बहुत बैकलैश आए और बहुत आता है, बहुत आता है, तो बहुत फर्क है। तो वो अच्छा भी एक है। टाइम था व्हेन आई थिंक people got away with it. Now I don't think So they'll be. within the social media time, you can't get away with it Now I don't think Humayun was तो fairly recent. He still got away with it. because he's a man. Humayun तो वैसे भी gets away with a lot of stuff. Because he's a man. Because he's a man. Can you imagine any female actor coming and saying ke I don't give a shit about what people say, मैं तो यही पहनूंगी? Nobody will. Nobody will. They will defend their choices. And then we will say don't defend your choices, but they will be forced to defend their choices because that backlash has a completely different nature to it. It gets dangerous and vicious. बात पे जरूर लोग करेंगे, लेकिन कल को भूल भी जाएंगे। जब उनकी फिल्म आएगी तो कहेंगे वो thumbs up, यार we love Fahad Mustafa, and we do. But the women will have to defend themselves and they will never do it again. So the backlash that comes, अच्छा उसकी viciousness में बहुत फर्क है। viciousness में फर्क है। नहीं, आप ये सोच सकते हैं कि कोई बैठ के फीमेल एक्टर ये कहेगा यार अभी सहीफा की एग्जांपल आपके सामने। Yeah, Sahifa is not a celebrity of that stature. You can't compare Sahifa with Fahad. Come on. Hania will never defend her choice. She'll do what she does. Also because she's appealing to a younger audience as well. She'll do whatever she wants to do, but she will not sit and say, I don't give a shit about what people say. मैं तो ये करूँगी. She won't say it. That's a male privilege, which Fahad has, which is why maybe he needs to be more responsible. मैं उनकी इस बात से भी डिसएग्री करता हूँ जिन्होंने कहा मॉरल पुलिसिंग तो नहीं हो रही। मॉरल पुलिसिंग नहीं हो रही, नहीं हो मॉरल रही है, अच्छा हो मॉरल रही है, नहीं हो मॉरल रही है। मॉरल नहीं पुलिसिंग हुई है। लोगों ने कहा है कि जी मर्दों का भी एक सतर होता है, उसको भी आपने रखना होता है, उसका भी आप टांगे नंगी करके नहीं बैठ सकते। वही है मॉरल पुलिसिंग, बट द विशियसनेस की बहुत लेवल बहुत मॉरल पुलिसिंग को डिफाइन करें जरा। यही हौ हाई ब्रिगेड जो है कि हौ हाई ये पहना हुआ है, ये गलत है, मोरालिटी पे आ जाती है, आपके मजहब पे आ जाती है बात। बहरहाल ये बेहतर तरीके के साथ दोनों जो वार्डरोब चॉइसेस हैं उनको हैंडल किया जा सकता था। दनानीर की वार्डरोब चॉइसेस फॉर द एंटायर प्रमोशंस ऑफ मेरा लियारी वर वेरी गुड। शी वाज मेथड ड्रेसिंग, उन्होंने कोई ना कोई लियारी की चीज अपने कपड़ों में वो जो आपके इंटरव्यू में उन्होंने सिगरेट का उन्होंने सी ना दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग अगेन। वो बात इतना नहीं पिक हुई जितना ये शॉर्ट्स हुई, जबकि ये उनकी प्रमोशंस का हिस्सा भी नहीं थी। लेकिन जो उन्होंने कॉर्सेट के साथ जो शलवार कमीज पहना हुआ था विद बलोची शलवार, वो बहुत थॉट आउट थी। उन्होंने जो प्रीमियर पे पहना हुआ था, इट वाज एम्ब्रॉयडर्ड बाय वुमेन ऑफ लियारी, यू नो, ऑल ऑफ दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग द वे शी ड्रेस्ड। अच्छा था बुरा था वो एक अलग चीज है, बट शी हैड पुट अ लॉट ऑफ थॉट एंड हार्ट इनटू इट, सो दैट वाज अप्रिशिएटेड। दनानीर ने ये जो फ्लीस टॉकिंग, आपका इस पे क्या राय है? उन्होंने ये पहना और फिर उन्होंने जो इसके बारे में अपना ओपिनियन दिया बाद में। मेरे हिसाब से आप वाला ये कि डिफेंड नहीं करना चाहिए था। पहन लिया तो पहन लिया, बस ठीक है। किसी को नहीं हक है कि वो मॉरल पुलिसिंग करे कि एक लड़की ने क्या पहना हुआ है। बट आपको ये जवेरिया साउथ वाली लाइन ऑफ आर्गुमेंट नहीं लगी? सेम चीज होगी ना, जवेरिया साउथ सेड द सेम थिंग। मैंने बॉडी सूट पहना हुआ था। हाँ, तो बॉडी सूट पहनना कंटूर तो नजर आ रहा है बॉडी का, तो मतलब मैं बड़ी डिफेंडिंग। What's the point? I don't understand that, यार। Sometimes people covered is when it's silhouette is also covered. Yeah, I mean your body contour, your then shape you say okay, it's covered, and I'm not saying that it should be like that or it shouldn't be like that, but you saying that it's like that, then I have to disagree with that. Exactly. You know what I mean? It's not okay, I have a problem with what she's wearing or she should be, her life, her choice, but then don't come up with a defense like that. Yeah. Oh, I was covered. No, you were not then what's the point of wearing fleece stockings that are giving the impression that look you are like its legs? That then why? Yeah. Or wearing a bodysuit that looks like the body. Why? Why? Yeah. Or wearing shorts that go way above the threshold of. But he wasn't defending them. He was like, I don't give a shit. No, it's unflattering to look at, yaar, but that's it. On that note, ख़वातीन हज़रात, मैं और आमना आपसे इजाज़त चाहेंगे। इस पूरे मुद्दे के ऊपर आपका क्या ओपिनियन है? अगर आप अभी तक नहीं दिया तो आप दे दें। ऑल्दो जिस किसी ने इंटरव्यू देखा उस पे यही बात हुई पूरे इंटरव्यू के। कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर कीजिएगा। मुझे और आमना को फिलहाल आप दीजिए इजाज़त। कल मैं और आमना आपके साथ मिलेंगे विद द हॉट रिव्यू। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।